वहाब दुर्रानी बड़ी चालाकी से नदीम को 3 एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए का लालच देता है। बदले में वो सिर्फ एक चीज मांगता है, मुझे पारस चाहिए और वो भी जल्द अज जल्द। लालच में अंधा होने वाला नदीम फौरन इस खौफनाक डील के बारे में हामी भर लेता है, जबकि दूसरी तरफ बहजाद साहब अपनी बेटी पारस की हिफाजत के लिए शदीद परेशान दिखाई देते हैं। वो फौरन जवार को फोन करके कहते हैं कि मैं पारस को खतरे में नहीं देख सकता, तुम फौरन यहाँ पहुँचो। जवार अभी इन्हें यकीन दिलाता है कि वो चंद ही लम्हों में पहुँच रहा है, लेकिन इधर किस्मत एक और खतरनाक खेल खेल रही होती है। आफ्ताब को अपने बाप नदीम पर शक हो जाता है। जब वो अपने बाप से हकीकत मालूम करता है तो नदीम बड़ी बेशर्मी से हंसता है और पूरा मंसूबा बता देता है कि पारस को वहाब दुर्रानी के हवाले करना है, बदले में उसे जमीन और भारी रकम मिलने वाली है। इसके बाद बाप बेटा मिलकर पारस को बेहोश कर देते हैं, घर के सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर देते हैं और खामोशी से उसे दुर्रानी के आदमियों के हवाले कर देते हैं। इधर जवार जैसे ही पारस को ढूंढने आता है, नदीम और आफ्ताब इस पर भी हमला कर देते हैं। उसे बेहोश करके एक फार्म हाउस में कैद कर दिया जाता है ताकि कोई भी पारस तक ना पहुंच सके। बहजाद साहब को बताया जाता है कि पारस अपने कमरे में नहीं है, जबकि जवार भी गायब है। अब पूरे घर में खौफ और बेचैनी फैल जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जवार जब होश में आता है तो वो खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। बड़ी बहादुरी से दुर्रानी के आदमियों का मुकाबला करता है, वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है और फौरन बहजाद साहब को सारी हकीकत बता देता है। जवार पारस की आखिरी लोकेशन ट्रेस करवाता है, जिसके बाद पुलिस के साथ वहाब दुर्रानी के फार्म हाउस पर जबरदस्त हमला होता है। छापा मारा जाता है और जबरदस्त एक्शन के बाद पारस को बाहिफाजत आजाद करवा लिया जाता है। इधर वहाब दुर्रानी मुल्क से फरार होने की एयरपोर्ट की तरफ भागता है, लेकिन पुलिस उसे रास्ते में गिरफ्तार कर लेती है। सख्त तफ्तीश के दौरान वहाब दुर्रानी आखिरकार सब कुछ उगल देता है और बताता है कि पारस के अगवा के असल मुजरिम कोई और नहीं बल्कि नदीम और आफ्ताब हैं। ये हकीकत जानकर बहजाद साहब का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगता है। वो दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। पुलिस की गिरफ्त में जाने से पहले ही नदीम और आफ्ताब फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी एक होलनाक हादसे का शिकार हो जाती है और दोनों मौके पर ही हलाक हो जाते हैं। अपने शौहर और बेटे की मौत का सदमा शाहीन बर्दाश्त नहीं कर पाती और जहनी तवाजुन खो बैठती है, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एजाज साहब का कामयाब ऑपरेशन हो जाता है और इनकी सेहत संभलने लगती है, लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। जिस दिन जवार और रेशम का निकाह होने वाला होता है, ऐन उसी वक्त पारस सबके सामने आकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही हर शख्स हैरत में डूब जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जवार जो है रेशम से निकाह करेगा या फिर अपनी मोहब्बत पारस का हाथ थामेगा? आपकी क्या राय है? क्या जवार की जिंदगी में पारस शामिल होनी चाहिए या रेशम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार ड्रामा अपडेट्स देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें।